नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। अपर्णा यादव, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी थी, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से वापसी के संकेत दे रही है। क्या अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज होकर फिर से समाजवादी पार्टी के साथ, और क्या बीजेपी उन्हें आगामी उपचुनाव में कोई मौका देगी? आइए जानते हैं इस राजनीति में छिपे खेल के पीछे की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2022 में बड़ा उलटफेर हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की बहू अपर्णा यादव ने अचानक से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपर्णा यादव बीजेपी में रहकर कोई बड़ी भूमिका निभाएंगी या फिर समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल हुए लगभग 2 साल हो गए, लेकिन अब तक उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी या चुनावी टिकट नहीं दिया गया है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी उन्हें चुनाव लड़ने में चुनाव का नहीं मिला था, और अब 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उन्हें कोई सीट नहीं मिल रही। अब बात करते हैं अपर्णा यादव की स्थिति पर। जब अपर्णा ने समाजवादी पार्टी से बीजेपी का रुख किया था, तो माना जा रहा था कि उन्हें बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अब तक बीजेपी ने उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी है। वे चुनाव प्रचार में जरूर नजर आईं, लेकिन उन्हें न तो विधानसभा चुनाव में और न ही विधानसभा चुनाव में टिकट मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपर्णा यादव लगातार कोशिश कर रही थीं कि उन्हें किसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिले, लेकिन बीजेपी ने अब तक उन्हें कोई कैबिनी सीट नहीं सौंपी। यही वजह है कि सवाल उठने लगे हैं, क्या अपर्णा यादव अब बीजेपी से नाराज है? वहीं समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे। हाल ही में उन्हें करहल सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी मिला था, जो अखिलेश यादव ने खाली की थी, लेकिन अपर्णा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। समाजवादी पार्टी के इस खुले ऑफर को ठुकराने से सियासी गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई। क्या अपर्णा यादव बीजेपी में रहकर, रागिन समिति में रहकर, या फिर समाजवादी पार्टी में लौटने के संकेत दे रही है? बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी उपचुनाव के लिए अपर्णा को टिकट नहीं दिया गया है, और इस वजह से उनके भविष्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अब करहल सीट से तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने इस सीट को खाली कर दिया था, और अब उनकी जगह तेज प्रताप इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में क्या अपर्णा यादव के लिए समाजवादी पार्टी के समावर्ती का दरवाजा बंद हो चुका है? बीजेपी के अंदर भी अपर्णा यादव की स्थिति को लेकर हलचल मच गई है। क्या उन्हें आगामी उपचुनाव में किसी सीट से टिकट मिले, और अगर नहीं तो क्या वे बीजेपी के साथ बनी रहेंगे? ये सवाल अब और भी पेचीदा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। 10 सीटों पर चुनाव, लेकिन बीजेपी ने अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपर्णा यादव को इनमें से किसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अपर्णा यादव की राजनीति में भविष्य अब बीजेपी के अगले कदम पर निर्भर करेगा। क्या बीजेपी उन्हें इस बार उपचुनाव में मौका देगी, या फिर उन्हें सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में ही रखा जाएगा? अब बात करते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की। करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर ठुकराने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। तेज प्रताप यादव को इस सीट से उतारने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन अपर्णा यादव के लिए धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। इस पूरी स्थिति में अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर बीजेपी उन्हें मौका देती है तो क्या वे उपचुनाव में लड़ेंगे, और अगर नहीं तो क्या वे समाजवादी पार्टी की ओर वापसी करेंगे? दोस्तों, अपर्णा यादव की राजनीति में यह उठापटक और बीजेपी व समाजवादी पार्टी के बीच उनका अगला कदम क्या होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी उन्हें उपचुनाव में मौका देगी, या वे समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और इस मुद्दे पर चर्चा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर बड़ी खबर से जुड़े रहें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह खेला कहां तक जाएगा? क्या अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य बीजेपी में है, या फिर समाजवादी पार्टी में वापसी का रास्ता है? इस सवाल का जवाब आने वाले उपचुनावों में मिल सकता है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर ताजा अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें।